और बांग्लादेश से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, ढाका कोर्ट ने जमात नेताओं को बेल दे दी है। बीएनपी और जमात नेताओं को ये जमानत दी गई है। ये विपक्षी दल है बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी। अब इनके नेताओं को बेल दे दी गई और 1000 से ज्यादा नेताओं को ये बेल दी गई है। तख्ता पलट के बाद कोर्ट ने ये जमानत दी है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद ये देखिए बड़ा इस समय का डेवलपमेंट ये है कि जो विपक्षी पार्टियों के नेताओं को शेख हसीना ने जेल में बंद कर रखा था, 1000 से ज्यादा नेताओं को अब बेल दे दी गई है। और देखिए कल तख्ता पलट हुआ है और आज ये एक बड़ा डेवलपमेंट। तख्ता पलट के बाद अब कोर्ट ने जमानत दी। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन बांग्लादेश ही अकेला ऐसा देश नहीं जो तख्ता पलट का दंश झेल रहा हो। हाल के सालों में श्रीलंका से लेकर अफगानिस्तान तक में तख्ता पलट हुआ है। आज जो तस्वीरें हम बांग्लादेश की देख रहे हैं, कभी ऐसी ही तस्वीरें इन देशों में भी दिखाई दी थी। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। 15 साल से कुर्सी पर काबिज शेख हसीना को महज 45 मिनट के अंदर अपना ही देश छोड़कर जाना पड़ा, जिसके बाद उनके घर में भीड़ ने अराजकता मचा दी। बांग्लादेश में जो हुआ, इन तस्वीरों ने दुनिया में अलग अलग देशों में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ उसकी याद दिला दी। कुछ ऐसा ही हुआ था 2022 में श्रीलंका में। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद जनता का गुस्सा भड़क गया था। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने उस समय देश छोड़ना मुनासिब समझा था। उस समय भी प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में घुसकर तोड़फोड़ की थी। तालिबान ने अगस्त 2021 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उस समय अफगानिस्तान की सेना को हार मानना पड़ा। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़ने को मजबूर हो गए थे। उसके बाद से अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार है। फरवरी 2021 में म्यांमार सेना ने आंग सान सूची समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और सत्ता अपने साथ में ले ली थी। हालांकि सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए थे। इसमें कई लोगों की जान भी गई थी। बोलीविया में भी सैन्य तख्ता पलट की हाल ही में कोशिश की गई, जब जून के महीने में सेना प्रमुख सड़कों पर टैंक लेकर उतर गए। राष्ट्रपति भवन में घुसने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ इसे नाकाम कर दिया गया।